गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। तो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। हमने इसमें स्टार्ट किया था, हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन किसी कंटेनर के अंदर तो सब्सटेंस है, उनके बीच में क्या है, क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। मतलब एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दूसरा उसको गेन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या है, केस 1 लिया था। कल हमने बात करी थी केस 1 की, ठीक है। तो केस 1 में हमने कॉपर और जिंक और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसे है, जो आपका जिंक है उसमें जिंक रॉड को हम डिप कर रहे हैं कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, और उसके बाद जो कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। देन अगेन वो क्या है, जैसे ही कॉपर आयन जो है कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी यानी ब्लू कलर क्या है, टोटली आपका क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने क्या है, केस फर्स्ट में पढ़ी थी। अब केस सेकंड में क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। केस सेकंड में अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे किसका, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कॉपर नाइट्रेट, हम एग्जांपल लेंगे कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस 2 हम ले रहे हैं, हमारे पास केस 2 है। केस 2 में हम ले रहे हैं कि व्हेन अ रॉड ऑफ कॉपर इज immersed in a solution of silver nitrate, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, जब कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर जो है कॉपर की जो रॉड है, ठीक है, यानी हम क्या है, कॉपर की रॉड को क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या है डिप करेंगे तो क्या रिएक्शन उनके बीच में होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, सपोज डेट हमने क्या है, एक कंटेनर लिया, यहाँ पे अगेन हमने एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है। वही सॉल्यूशन जो हमने क्या है, जब हमने कहा कि ये सॉल्यूशन केस फर्स्ट में जो सॉल्यूशन था वो क्या है, कलरलेस हो गया है, ठीक है। तो कलरलेस सॉल्यूशन किस चीज का था हमारे पास, वो तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। कलरलेस सॉल्यूशन था हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था। ये आपके पास कैसा है, कलरलेस सॉल्यूशन है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। और यहाँ पे क्या है, हम एक रॉड को क्या है डिप कर रहे हैं, यानी इसमें क्या है, रॉड क्या है, हम डुबा रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो रॉड है वो रॉड है हमारी कॉपर की रॉड, ठीक है। ये रॉड, इससे पहले हमने किसकी रॉड ली थी, जिंक की रॉड। तो अभी हम लेंगे जस्ट इस अपोजिट लेंगे कॉपर की रॉड, ठीक है। तो यानी कायदे से क्या हो रहा होगा, रिएक्शन क्या हो रही होगी, यहाँ पे भी रिएक्शन इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पे हम ले रहे हैं किस चीज का, हम ले रहे हैं यहाँ कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, एक कंटेनर के अंदर क्या है, दो चीजें, एक तो एक तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, दूसरा हमारे पास क्या है, कॉपर की रॉड है, ठीक है। इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही होगी, ये आपका कॉपर है और ये आपका क्या है, सिल्वर है। तो कॉपर भी आपका मेटल है, सिल्वर भी आपका क्या है, मेटल है। तो पॉजिटिव चार्ज दोनों के ऊपर, ये आपका NO3 नॉन मेटल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको ये भी पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अटैक करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट तो आपका क्या है,
यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। और देन आपका क्या है, कॉपर एटम क्या है यहाँ से निकल जाए। यानी कायदे से यहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। कौन सी, यानी यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और जो Ag है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे Ag आएगा आपका, Ag जो है आयन से एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कायदे से यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और Ag क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यानी अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन में क्या होगी, दूसरी कंडीशन अब ये होगी, जब हमने क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर रॉड डाली। ठीक है, तो कॉपर रॉड डाली तो इसका मतलब ये है कि कॉपर क्या है आपका, कॉपर रॉड डालने से जो आपका, जब आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, उसके साथ अगर जब कॉपर नाइट्रेट बनेगा तो यानी एक तरीके से जब कॉपर नाइट्रेट बन चुका है तो अब क्या है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हल्के से क्या होंगे, ब्लू कलर क्या है डेवलप हो जाएगा, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर क्या है उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो अब कलरलेस सॉल्यूशन जो था आपका, वहां पे लास्ट में जो कन्वर्ट हुआ था, ये कौन, जब कॉपर आयन आपका कॉपर एटम में कन्वर्ट हुआ तो उसने क्या है, उस सॉल्यूशन को क्या है, कलरलेस बना दिया। तो वो कलरलेस सॉल्यूशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन क्या करेगा, क्या सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब हम कॉपर की रॉड को डालेंगे तो कॉपर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या है, रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। तो कॉपर नाइट्रेट यानी मतलब अब क्या है, ब्लू कलर क्या हो, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब कंटेनर के अंदर जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, अब कंटेनर के अंदर क्या है, दोबारा से क्या हो जाएगा, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और ये आपकी किसकी रॉड है, ये रॉड है आपकी, ये कॉपर की रॉड है। ठीक है, ये किसकी रॉड है, कॉपर रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर रॉड के ऊपर कौन सा कलर आएगा आपका, ये कलर है आपका रेड कलर। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ब्लू कलर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू कलर स्टार्ट्स डेवलपिंग। ठीक है, तो यानी अब सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मतलब ये हमारी जो स्टेज है, ये स्टार्टिंग में हमारी जो स्टेज होगी वो है इनिशियल स्टेज। ठीक है, इस स्टेज को बोलेंगे हम इनिशियल स्टेज। देन हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या हो रहा होगा देखते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में कुछ नहीं, यहाँ पे तो आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका किस चीज़ का, लाइट ब्लू कलर सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, लाइट ब्लू कलर सॉल्यूशन। ठीक है, लाइट ब्लू कलर सॉल्यूशन का मतलब कि यहाँ पे क्या है, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन रहा है अंदर, और ये क्या है, कॉपर की रॉड है। ठीक है, कॉपर एटम की, कॉपर की रॉड आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी वही कंडीशन हो रही होगी कि जो आपका कॉपर है, ये आपका कॉपर आयन है, और प्लस आपका क्या है, सिल्वर आयन, सॉरी कॉपर आपका आयन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कॉपर एटम है, ये सिल्वर आयन है। ठीक है, तो जब कॉपर एटम अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस करेगा, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर क्या करेगा, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इसका क्या है, इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर क्या इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि सिल्वर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जबकि हमने इससे पहले केस फर्स्ट में पढ़ा था कि कॉपर क्या कर रहा था, वहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या है गेन कर रहा था, और जिंक क्या है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, वहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कॉपर का क्या है,
ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जस्ट अपोजिट हो रही है रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, अब कॉपर जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इट मीन्स क्या है, कॉपर क्या है, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिल्वर आयन जब अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किससे, कॉपर से, तो सिल्वर क्या है यहाँ पे, सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंटेनर के अंदर हो रही होगी, ठीक है। देन अब क्या होगा, जब लाइट ब्लू कलर आपका क्या है ऑब्टेन हो जाएगा, देन रिएक्शन क्या होगी फिर, अब यहाँ पे कंटेनर में जो फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज में जो हमारा ब्लू कलर है वो क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन दोबारा से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। उसका रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। तो यानी जो इंटेंसिटी है वो ब्लू कलर की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लू कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज कैसे हो रही है, ठीक है। जब हमने पहले पढ़ा था, केस फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो कॉपर आयन है वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से ब्लू कलर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। कॉपर आयन कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से ब्लू कलर क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, हट रहा है, रिमूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है, यहाँ पे जो है कॉपर एटम कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉपर एटम कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दोबारा से यहाँ पे जो है जो कलरलेस सॉल्यूशन था वो डार्क ब्लू कलर में क्या है, क्या आपका क्या डेवलप हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन पहले हमारा बन रहा था वो अब क्या हो जाएगा, दोबारा से डार्क ब्लू कलर में क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। डार्क ब्लू कलर, ठीक है। तो डार्क ब्लू कलर क्या है, कलर सॉल्यूशन आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये जो रॉड है हमारी, ठीक है, जो कॉपर की रॉड है, इस कॉपर की रॉड पर इस कॉपर की रॉड पे जो है सिल्वर के जो एटम है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिपोजिशन ऑफ सिल्वर ऑन कॉपर रॉड, ठीक है। यानी सिल्वर जो आपका एटम है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, अब कॉपर रॉड। तो यानी जो ये रॉड है इसमें कौन से एटम अब डिपॉजिट जमा हो चुके हैं, अब सिल्वर एटम के जो सिल्वर एटम है उसके क्या है, एटम यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट हो चुके हैं। यानी कॉपर रॉड पर जो है सिल्वर एटम के जो आयंस या एटम है वो क्या है, डिपॉजिट हो चुका है। यानी अब क्या है, हमारा जो पहले कलर्ड जो आपका कलरलेस सॉल्यूशन था वो कलर डार्क ब्लू कलर सॉल्यूशन में दोबारा से क्या कन्वर्ट हो। दोबारा से इसको एक बार दोबारा इसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले केस फर्स्ट लिया था हमने, ठीक है। केस फर्स्ट में हमने कहा कि जो हमारे पास जिंक और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था उसमें क्या है, जिंक क्या कर रहा था, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, और जो आपका कॉपर है वो कॉपर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, ठीक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो उस कंडीशन में हो तो जब कॉपर और जिंक का क्या है, एक कॉपर का जो आपका जिंक है उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन और जो कॉपर है उसका रिडक्शन हो रहा था। तो कंडीशन ये हो रही थी कि जो आपका ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। तो जो ब्लू कलर जो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले कॉपर नाइट्रेट का था जिंक रॉड के साथ, जो हमने केस फर्स्ट में लिया था, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो रही थी उसमें सॉल्यूशन के अंदर अब ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की जब इंटेंसिटी कम हुई तो यहाँ पे लाइट ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ।
लाइट ब्लू कलर प्रोड्यूस होने के बाद जो कॉपर आयन, उसका कारण क्या था कि वहाँ पे जो कॉपर आयन था वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा था। कैसे हो रहा था? क्योंकि उस कंडीशन में हमने देखा कि जो आपका जिंक है और ये कॉपर आयन है, ठीक है। तो जिंक क्या कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्या है, लॉस कर रहा है, और कॉपर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिंक से। तो अब जिंक क्या है, आयन में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर क्या है आपका, एटम में कन्वर्ट। तो इस कॉपर आयन की वजह से, जो कॉपर आयन है वो कॉपर एटम में कन्वर्ट होने की वजह से लास्ट जो फाइनल स्टेज थी, उस फाइनल स्टेज में जो आपका कॉपर का जो कॉपर नाइट्रेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो टोटली क्या हो गया था, डिस्चार्ज हो चुका था। डिस्चार्ज क्यों हुआ था? क्योंकि कॉपर आयन क्या हुआ था, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक तरीके से कलरलेस सॉल्यूशन हमारे पास बन गया था। तो वो कलरलेस सॉल्यूशन किसका था, सिल्वर नाइट्रेट का, जो आज हम किस में ले रहे हैं, केस 2 में ले रहे हैं, ठीक है। तो केस 2 में हमने लिया कि जब क्या है, जो आपकी कॉपर की जो रॉड है, जब हम उसको सिल्वर नाइट्रेट यानी कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर आधा डिप करेंगे, तो जो ब्लू कलर है वो स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। उसका कारण क्या होगा, क्योंकि जब कॉपर एटम, ठीक है, जब कॉपर एटम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, देन आपका Ag आयन जो है Ag एटम के रूप में कन्वर्ट, यानी सिल्वर आयन से सिल्वर एटम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर जब बनेगा तो अब मतलब ब्लू कलर बनने लग गया है दोबारा से, ठीक है। तो हमने पहले भी जब कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, तो हमने बोला कॉपर नाइट्रेट का कौन सा सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। तो ब्लू कलर बनने लग जाएगा सॉल्यूशन के, तो यहाँ पे हम लिखे ब्लू कलर स्टार्ट्स डेवलपिंग, ठीक है, इस रिएक्शन के द्वारा। तो जो लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन दोबारा से बन जाएगा, और ये रॉड क्या है, कॉपर की रॉड है, ठीक है। अब इस कॉपर की रॉड पे कौन से आपके एटम आ रहे होंगे, सिल्वर के एटम यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे। दोबारा तो ये हमारी कौन सी स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है। इस इंटरमीडिएट स्टेज में क्या हो रहा होगा, इंटरमीडिएट स्टेज में कुछ नहीं, बस आपका कॉपर और सिल्वर आयन के बीच में क्या है, रिएक्शन हो रही है। कॉपर और सिल्वर आयन के बीच में रिएक्शन कैसे हो रही है, ये कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर यहाँ से लॉस कर रहा है, और सिल्वर क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉपर से गेन कर रहा है। तो जब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सिल्वर जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किससे, कॉपर से। तो कंडीशन क्या हो रही है, तो कॉपर का होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे हैं, और सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि सिल्वर ने कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो एक का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, एक का हो रहा रिडक्शन। तो ये एक तरीके की क्या यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे लाइट ब्लू कलर जो है ऑब्टेन हुआ। अब दोबारा से यहाँ पे जो कंडीशन हो रही है वो लास्ट में क्या हो रही है, लास्ट में जो कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे भी अब ये हो रहा है कि जो आपका कॉपर था, ठीक है, कॉपर प्लस हमने किसके बीच में रिएक्शन कराई, Ag के बीच में, ठीक है, 2Ag आप रिएक्शन कराई, ठीक है। तो 2Ag के बीच में रिएक्शन, तो आपका अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब इसने क्या इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, ठीक है, कॉपर ने क्या है, Ag को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब कॉपर क्या हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया, और जो Ag था वो आयन से क्या है, किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एटम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कॉपर जो आपका सिल्वर आयन था, सिल्वर आयन के सिल्वर में कन्वर्ट, यानी सिल्वर जो आयन था उसका सिल्वर एटम में कन्वर्ट होने के कारण जो है यहाँ पे क्या है, डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन दोबारा से बनने लग गया है। कहने का मतलब ये है कि कॉपर एटम जो है, हम अगर कहें यहाँ पे, तो कॉपर एटम जो है वो दोबारा से क्या है, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यानी पहली कंडीशन में क्या था, केस फर्स्ट में था कॉपर आयन कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो आपका एटम है, जो कॉपर एटम है वो दोबारा से क्या, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉपर आयन में कन्वर्ट होने के वजह से जो है डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन दोबारा से बन रहा है, और जो सिल्वर एटम था वो कॉपर रॉड पर क्या है, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, रिएक्शन हो रही है। तो यानी यहाँ पे क्या है,
इस कंडीशन में क्या है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर। तो टोटल हमने इस रिएक्शन में क्या देखा, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में हमने देखा कि एक तरफ जब हम केस फर्स्ट ले रहे हैं तो उस केस फर्स्ट में क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, कलरलेस बन रहा है, जो फाइनल स्टेज है उसकी। तो अगर हम दोबारा से उसको क्या करेंगे, उसी कलरलेस के बीच में जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसी को क्या है, दोबारा से क्या है, उस कलरलेस को हम दोबारा से क्या है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बीच में क्या है, कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है, एक तरफ क्या कर रहा है, एक तरफ तो कॉपर क्या कर रहा है, एक तरफ तो कॉपर जो है, कॉपर आयन जो है वो कॉपर एटम में कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, आपका कलरलेस सॉल्यूशन बना रहा है। उस दूसरी तरफ क्या है, दूसरे केस में क्या है, कॉपर जब आयन, जो कॉपर एटम है वो जब कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो कलरलेस सॉल्यूशन को डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये केस इन दोनों रिएक्शन में, इन दोनों केसेस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, एक तरफ तो क्या हो रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है फाइनल स्टेज में, दूसरी तरफ क्या है, जो कलरलेस सॉल्यूशन था वो क्या है, दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो रहा है डार्क ब्लू कलर में। यानी कंडीशन पहली क्या थी, डार्क ब्लू कलर था, डार्क ब्लू कलर की रिएक्शन हुई, डार्क ब्लू कलर जब आपका सॉल्यूशन था किसका, कॉपर नाइट्रेट का। तो कॉपर नाइट्रेट का जो डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसमें क्या हुआ कि जब उस पर जिंक की रॉड डाली तो जिंक की रॉड डालने से क्या है, तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो कम हो गई। कम होने के वजह से क्या है, जो आपका लाइट ब्लू कलर था वो क्या हुआ, उसमें क्या है, लाइट ब्लू कलर में जो डार्क ब्लू कलर था लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ। लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट होने का रीजन क्या था कि जो कॉपर आयन थे, ठीक है, जो कॉपर के आयन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो। उस वजह से क्या है, जो डार्क ब्लू, जो लाइट ब्लू कलर था वो क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो। वो कलरलेस सॉल्यूशन कौन सा था, वो कलरलेस सॉल्यूशन था आपका सिल्वर नाइट्रेट का, जो हमने आज लिया। तो सिल्वर नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन था। इस सिल्वर नाइट्रेट के कलरलेस सॉल्यूशन में हमने कौन सी रॉड डाली, कॉपर की रॉड डाली। कॉपर की रॉड डालने से सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर था वो दोबारा से क्या है, डेवलप होना शुरू हो गया और दोबारा से यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनने लग गया कलरलेस सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर रॉड के ऊपर क्या, सिल्वर के एटम डिपॉजिट हो रहे हैं इस कंडीशन में। देन आपके पास फिर यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पे कॉपर क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो दोबारा से क्या, इंटेंसिटी जो है ब्लू कलर की अब यहाँ पे दोबारा से क्या इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि अब इस कंडीशन में कॉपर एटम जो है कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जबकि हमने केस फर्स्ट में देखा था कि जो ब्लू कलर था, जो कॉपर आयन था वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए ब्लू कलर डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन इसके सेकंड में हम देख रहे हैं कि कॉपर एटम कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से जो है ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या इंक्रीज हो रही है। तो दोबारा से डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे बन रहा है फाइनल स्टेज में। और जो सिल्वर आयन, जो सिल्वर एटम थे वो कॉपर की रॉड पे क्या है, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, दोनों सॉल्यूशन के बीच में यानी कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के बीच में क्या है, कंपटीशन हो रहा है। तो एक तरफ क्या है, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन बना रहा है फाइनल स्टेज में, और जो सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, दोबारा ब्लू कलर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने दोनों केसेस में देखा कि जब पहले केस में हमने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया तो उसमें जिंक की रॉड को डालने से क्या हुआ, कलरलेस सॉल्यूशन हमारा बना। ठीक है, लास्ट में। और दोबारा से जब हमने क्या है, जो कलरलेस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, उसमें क्या है, हमने जब कॉपर की रॉड डाली तो हमारे पास दोबारा से क्या बन गया, डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरीके से क्या है, दोनों
सॉल्यूशन के बीच में, दोनों कंपाउंड के बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो। तो इस तरीके से क्या है, कंटेनर के अंदर, बीकर के अंदर रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कैसे हो रही है, क्योंकि एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या है लॉस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉन उसका एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।